नमस्कार साथियों, ये बड़ी ही हैरान करने वाली एक समीक्षा है। राजस्थान में 60 लाख में बिका था कृषि विज्ञान का पेपर। राजस्थान एसओजी ने शिक्षक भर्ती 2022 में बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। पेपर लीक मामले में पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा का नाम आया है सामने। ये बाबूलाल कटारा। राजस्थान में कृषि प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बड़े फर्जीवाड़े का राजफाश किया है। एसओजी की जांच में पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा का नाम फिर सामने आया है। एसओजी के अनुसार कटारा ने 60 लाख रुपए लेकर कृषि विज्ञान विषय का पेपर लीक कराया और अपने भांजे को भी फायदा पहुंचाया। पेपर लीक मामले में जांच कर रही एसओजी ने कटारा को इस मामले में रविवार को गिरफ्तार किया था। साथ ही कटारा के भांजे विजय डामोर और पेपर लीक माफिया अनिल मीणा को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि कटारा को चौथी बार गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले वह शिक्षक भर्ती सहित विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हो चुका था। वो एक बार वो आदी बन गया ना, तो अब इसमें भी घोटाला करिए जा रहा है। एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि कई अभ्यर्थियों और बिचौलियों की भूमिका जांच के दायरे में है। उन्होंने बताया कि ओपीजेएस विश्वविद्यालय में पिछली तारीख में फर्जी अंक तालिका तैयार करने की जांच की जा रही है। अनिल इस फर्जीवाड़े में भी शामिल था। जांच के दौरान आरोपितों ने पूछताछ में पता चला था कि कटारा ने अनिल और उसके गिरोह को 60 लाख रुपए में कृषि विज्ञान विषय का पेपर बेचा था। कटारा ने अनिल से यह भी करार किया था कि वह किसी अन्य दूसरी भर्ती परीक्षा का पेपर भांजे विजय को देगा। बंसल ने बताया कि सूचना मिली थी कि ओपीजेएस विश्वविद्यालय से एमएससी एग्रीकल्चर की फर्जी अंक तालिका पुरानी तारीखों में तैयार की गई, जिनसे अभ्यर्थियों की भर्ती परीक्षाओं में अवैध लाभ दिलाया गया। जांच में सामने आया था कि अनिल चौधरी ने एमएससी एग्रीकल्चर की फर्जी अंक तालिका हासिल की थी। अनीता जयपुर जिले की फागी में स्थित सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल में व्याख्याता के रूप में कार्यरत थी। एसओजी ने इस साल मार्च में मामला दर्ज किया है कि अनीता फरार हो गई। बाद में महानिरीक्षक अजयपाल लांबा के नेतृत्व में जांच के आगे बढ़ाया गया तो सीकर के दिवराला उच्च माध्यमिक स्कूल में कृषि व्याख्याता अशोक यादव का मामला सामने आया। अशोक ने भी ओपीजेएस से फर्जी अंक तालिका बनाई थी। एसओजी ने अशोक से पूछताछ की तो सामने आया कि उसने पेपर लीक माफिया गिरोह के सदस्य विनोद से 7 लाख रुपए में हल किया हुआ पेपर खरीदा था। विनोद ने पेपर अनिल से खरीदा था। तो ये एक ज़बरदस्त वो ट्रेजेडी आई जो आज के समय में अगर हो रही है तो इससे देश का भविष्य क्या बनेगा आप खुद ही सोच सकते हैं। इस प्रकार से अगर पेपर लीक कर दिया जाएगा तो आने वाला भविष्य क्या होगा देश का। और क्योंकि यह सरकारी विभाग का मामला है तो सरकार को भी सचेत रहना चाहिए कि इस प्रकार के सिस्टम जिसमें लीक होने की संभावना है उससे क्या फ़ायदा होगा और क्या इससे भविष्य मिल सकता है। इस बात को सरकार को भी सोच लेना चाहिए। और सच बोलूं तो हमारी जो एजुकेशन व्यवस्था है यानी शिक्षा प्रणाली है, ये सब उसका दोष है। हम लोग किसी चीज़ के अभाव में कोई भी नई रिसर्च कर नहीं पाते हैं और जिसका नतीजा ये होता है कि लोग क्वालिटी को कम क्वांटिटी को ज़्यादा देखते हैं। अब आप सोचिए ऐसी कृषि विज्ञानी जो कि 60 लाख रुपए दे करके इस प्रकार की परीक्षाओं में अगर वो पास हो जाते हैं तो उससे वो क्या देश का भविष्य बना पाएंगे। दूसरी बात, अगर वो सरकारी पद के लिए इतना कुछ हो रहा है तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि ये जो सरकारी पद है ये बिजनेस सेंटर ना बन जाए। उसके लिए उसको अपने तौर तरीके पे बदलाव लाते रहना चाहिए। जैसे कि बार बार शिक्षकों का टेस्ट ले लेना, उनकी क्वालिटी पर हमेशा क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट पर हमेशा ध्यान रखना। अब यही सब तरीके हो सकते हैं जिससे कि इस प्रकार की
जो गतिविधि है उसको रोका जा सकता है कि अगर बाई चांस कोई विद्यार्थी इस प्रकार से अवैध काम करके अगर वो शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास भी हो गया, सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लिया, तो भी उसके कार्य में इतनी तरक्की नहीं हो पाएगी। तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को बैलेंस करके ही देश का भविष्य बनाया जा सकता है। इसके साथ ही ये भी सोचना चाहिए उस शिक्षक को कि आप क्या करने जा रहे हैं, उससे क्या देश का भविष्य बनेगा। मेरी ये समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।